हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर टाइप्स ऑफ ऑडिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान सा चैप्टर, थोड़ा दिमाग में डाल दिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादा इस पर लोड लेना नहीं, हम लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है और उसको क्लियर कर दें। मैं सबसे पहले ना आप लोग को एक चार्ट देता हूँ। मैं ऑडिट की किस किस टाइप के यहाँ पे चीज़ें होती है उसका मैं एक चार्ट देता हूँ। सबसे पहला अगर मैं चार्ट बात करूँ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई एक चीज़ समझो, सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर का होगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप का फर्म का ऑडिट करना होगा, कंपनी है तो कंपनी का ऑडिट होता है, ट्रस्ट है जैसे आपकी स्कूल कॉलेजेस वो सारी ट्रस्ट होती है तो ट्रस्ट का ऑडिट होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होती है वो भी ट्रस्ट में आ जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे अमूल उसका भी एक ऑडिट होता है। फिर अगर मैं बात करूँ फ्रॉम द लॉ, एक होता है वॉलेंटरी, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी और वॉलेंटरी में डिफरेंस क्या है? वॉलेंटरी ये है कि मेरा बिजनेस बहुत ही छोटा है, गवर्नमेंट बोलेगी हमें ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर दो, पर मुझे लग रहा है नहीं मेरे बिजनेस के अंदर देख लेता हूँ कोई लोचा तो नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंटेंट से कोई गलती नहीं हुई, तो ये हो जाता है वॉलेंटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है कंपलसरी, गवर्नमेंट बोलेगी आपके टर्नओवर के ऊपर कि भाई आपका टर्नओवर किस हिसाब से, उसके ऊपर से हम लोग देखेंगे, तो वो टर्नओवर के बेसिस पे होता है। प्रोफेशनल की लिमिट अलग होती है और बिजनेसमैन की लिमिट अलग होती है, वो हम लोग वक्त आने पे डिस्कस करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है इंटीरियम ऑडिट, मतलब बीच बीच में हम लोग फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही बीच बीच में हम लोग करें, और दूसरा होता है एनुअल ऑडिट। तीसरा अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो एक होता है कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट मतलब सारी चीज़ें खत्म होने के बाद। दूसरा होता है कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है कि आप रेगुलरली आप ऑडिट करते जा रहे हो, चेकिंग करते जा रहे हो। एक होता है पार्शियल ऑडिट, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत देख लिया उससे हमें समझ में आ गया तो हम पार्शियल बोल देते हैं। और फिर आता है ऑडिटिंग इन डेप्थ। ऑडिटिंग इन डेप्थ का मतलब है कुछ एक चीज़ पकड़ ली, उसको तय से लेके सब कुछ हमने चेक कर लिया, उससे बोला है ऑडिटिंग इन डेप्थ। फिर आता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं स्कोप ऑफ ऑडिटिंग स्कोप ऑफ ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है इंटरनल ऑडिट, मतलब अंदर ही अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं। एक होता है एक्सटर्नल, कोई बाहर वाला बंदा आके चेक कर रहा है। एक होता है ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच होती है तो कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि ब्रांच के अंदर कि हम लोग पर्सनली वहाँ पे ध्यान नहीं रख सकते, तो वो क्या जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, ब्रांच का ऑडिट करवा लेंगे भाई अलग बंदे के पास। फिर कई बार स्पेशल ऑडिट होता है, कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, तो ऐसा तो क्या हो रहा है, हमारा रॉ मटेरियल क्या ख़राब तो नहीं आ रहा, तो उसका एफिशिएंसी, हमारा स्टाफ तो ऐसा नहीं है आलसी है। मैनेजमेंट का ऑडिट होता है, मैनेजमेंट तो ढंग का काम कर रही है। गवर्नमेंट कई बार ऑडिट करवाती है, गवर्नमेंट फर्म्स के अंदर कई बार स्पेशल ऑडिट होता है कि भाई कोई चोरी बोरी तो नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में तो चोरी नहीं हो रही। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं। अब जब मैं बात करूँ कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब क्या है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्या करते हैं, रेगुलरली और इरेगुलरली ऑडिट करते हैं सारे ट्रांजेक्शन का, इसलिए इसका नाम दे दिया है कंटिन्यूअस ऑडिट। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, कंटिन्यूअस ऑडिट, ऐसा रखता हूँ तो आप लोग को भी दिखाएं। फिर उसके बाद आता है इसके एडवांटेजेस क्या, तो देखो एरर्स एंड फ्रॉड्स अर्ली पता चला कि आप रेगुलरली चेक कर रहे हो। ये जो सिंपल सी बात समझो, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझाता हूँ, मैंने पहले भी बोला होता, आज भी बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक लेवल से इसलिए समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए। समझो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। आपके मम्मी पापा जब आप स्कूल में जाते थे, छोटे थे, तब आपकी मम्मी आपकी बुक्स चेक करती थी रोज़ की रोज़, बेटा क्या लिखवा है, क्यों ये नहीं लिखा, आपके फ्रेंड से बुक मंगवा लेंगी या वैसा कुछ हो, तो वो अर्ली कुछ भी बाकी है तो तुरंत लिख जाएगा, तो ये हो जाए। फिर गाइडेंस दे, बेटा देख कल से ये ना मैथ्स के ये इतने इतने सम्स करने हैं, तो गाइडेंस टू द क्लाइंट दे सकते हो। अगर ऑडिट रोज हो रहा है तो क्लाइंट को भी देखो यहाँ पे गलती हो रही है आपकी, ये बंदे को है ना आता नहीं है, दिमाग भगवान ने कम भेजा लग रहा है, ये प्रॉब्लम। भाई अगर आपको बीच में से डिविडेंड देना हो तो आपके ऑडिटेड अकाउंट से आपको पता है मुनाफा क्या है क्या नहीं, तो आप दे सकते हो डिविडेंड। अकाउंटिंग फटाफट हो जाएगी क्योंकि अब गलती है ही नहीं, सारी गलती सुधार ली, तो समझ लो ना सिंपल सी बात, आप अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स फटाफट बना पाओगे। ऐसी ही चीज़ होगी, आपके मम्मी पापा बुक रोज चेक करते थे, आपने सब कुछ टाइम पे किया था, अगर टीचर बोले कल चेकिंग है तो आप खुश हो जाओगे, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा वैसी चीज़। भाई रोज रोज चेक कर रहे हो तो एक मोरल भी रहेगा, घर पे आप चोरी नहीं कर सकते, वरना तो क्या है आलसी हो सकते थे, पर यहाँ पे आप आलसी नहीं बनोगे। आप बोलोगे अरे कोई ना कोई चेक कर लेगा, मम्मी चेक करेगी, डांटेगी, रहने तो कर लेते, तो एम्प्लॉय के ऊपर एक मोरल चेक रहता है। आपके पास बहुत टाइम रहता है सारी चीज़ें करने, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में चेक करना है तो यू कैन चेक। दूसरा आप रिटर्न्स जो है वो बराबर तरीके से फाइल कर सकते हो, तो रिटर्न्स आप लोग के फटाफट फाइल हो जाएंगे, तो ये एक आपका क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या, तो एक तो चीज़ है कि एक बार मैंने मान लो ये बुक चेक कर ली, फिर मैं ये बुक पे गया, तो हो सकता है एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे 2000 की जगह पे 20,000 का है, क्योंकि मैंने तो ये चेक कर लिया था, मैंने तो ये क्या कर लिया था, चेक कर लिया, मुझे पता नहीं है 2000 थे या 20,000। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें हो जाए, पीछे जाके वो लोग अल्टर कर देते, क्योंकि हम लोग इस बुक को तो छूने ही वाले नहीं। दूसरा ये एक्सपेंसिव हो जाता है, एक बंदे को रखना सारी चीज़ें चेक करने के लिए, तो खर्चा तो आएगा, वो ऑडिटर भी जाए।
इनकन्वीनियंट है। कोई ना कोई बीच में आके आपको बोले यार लाओ बुक्स चेक करनी है, ये करनी है, हम बोले यार पूरा चैप्टर खत्म हो जाने फिर चेक करो। जैसे हम छोटे थे तब तो 2-3 चैप्टर हो जाए, पूरा खत्म हो जाए तो हम तो एक दे देंगे, पर बीच में से आप अगर बोलो चेक करना है तो दिक्कत कितनी आ रही है। वैसे ही ऑडिटर के साथ अब वो बीच में आके बैठ गया, लाओ मुझे बुक्स दे दो, हम बोलेंगे हम अपना काम करें या आपका बुक चेकिंग करवाए, क्या करें? बुक चली गई चेकिंग के लिए तो मैं क्या काम करूँगा, मैं तो बैठा हूँ ऐसे सिंग चने खा रहा हूँ, वैसी चीज़ हो जाएगी। स्मॉल बिजनेस के लिए ये सूटेबल ही नहीं है। फिर उसके बाद स्टाफ की फेमिलियरिटी के ऊपर है भाई। फेमिलियरिटी स्टाफ जो होता है वो लोग पहचान जाते हैं, रोज़ रोज़ बंदा आ रहा है तो अरे यार देखो ना ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, नहीं हुआ होगा कुछ 2000 का 20,000, हाँ मैं देख लेता हूँ चलो ऐसा। स्टाफ उसके साथ घुल मिल जाता है तो ये दिक्कत आ जाती है। दूसरा मिसिंग लिंक। एक बात समझो, कई बार हम लोग सीरीज़ के अंदर गायब हो जाते हैं। सीरीज़ होती है ये फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट बाद में आने वाला थर्ड, तो जब सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं तब ये होता है यार फर्स्ट पार्ट में क्या आया था भूल गए हम तो। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, ऑडिटर जब चेक करे तो आज ने आधा चेक किया था, अब हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज़ें रह जाए उससे, तो ये चीज़ स्पून फीडिंग। क्योंकि रोज़ एक बंदा आ रहा है वो कर रहा है तो हम लोग भी क्या है, अरे वो आके करेगा ना, गलती होगी तो वो चेक कर लेगा यार, हम लोग तो अपना काम कर ले, तो हमारे स्टाफ जो है ना वो निग्लिजेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये सारे क्या बन जाते हैं, डिसएडवांटेजेस बन जाता है। अब इसके बाद कंटिन्यूअस ऑडिट और एनुअल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? देखो बहुत ही छोटा सा, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पूरे साल चलता है, ये एंड ऑफ द ईयर में चलेगा क्योंकि फाइनल ऑडिट है। ये डिटेल में चेक करेगा क्योंकि एंड ऑफ द डिटेल हम लोग चेक नहीं कर सकते, एक लास्ट में ही कुछ चेक करना तो ऊपर से चेक। इसके अंदर विजिट बहुत ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी क्योंकि ऑडिटर को एक ही बार चेक करना है। भाई इंटीरियम डिविडेंड जो होता है यहाँ पे देने के लिए काम आता है, मैंने बोला, और फाइनल डिविडेंड क्योंकि आप कंटिन्यूस करो। यहाँ पे खाली आप फाइनल ऑडिट दे सकते हो क्योंकि आप लास्ट में ही चेक करें तो उसके बाद ही। कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है लार्ज साइज ऑफ बिजनेस के लिए, यहाँ पे जो होता है वो स्मॉल बिजनेस के लिए। छोटा सा बिजनेस हो तो छोटी बार कर लो भाई, साल के अंदर एक बार करवाओ कर। कंटिन्यूस ऑडिट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग चेक रखता है अपने एम्प्लॉयज़ पे। यहाँ पे लेस चेक होता है क्योंकि एम्प्लॉय को पता है साल के अंत में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है ये सब कुछ करने का। तो सिंपल सी बात है, अगर इतना टाइम ना हो तो फिर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा मैं ना बाल सेट कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग को फिर क्या ये दिखने में ज़्यादा ऐसा लगता है अरे डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, इसलिए मैंने बाल थोड़े सेट कर दिए। चलो तो यहाँ पर लेस। अब फीस जो होती है यहाँ पे हाई होगी, लॉजिकल चीज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो यहाँ पे लेस हो जाएगी क्योंकि फाइनल ऑडिट जो होती है कंपेरेटिवली सस्ती होती है कंटिन्यूस ऑडिट से। अब